बच्चन इस नए हफ्ते में आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं सप्तकोटि महासम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, कभी कभी जिंदगी में कोई एक सवाल पूरी जिंदगी को बदल देता है। जब एक लड़का एक लड़की से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो इस सवाल से उन दोनों की जिंदगी बदल जाती है, नए रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। नौकरी के इंटरव्यू में जब एक सवाल पूछा जाता है कि ये नौकरी आपके लिए क्या मायने रखती है, तो इस सवाल से कर्मचारी की नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है, अपनी मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी मिल जाती है उसे। इस मंच में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहां सवालों से लोगों के सपनों को पंख मिल जाते हैं, इनकी जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ लेती है, जीवन में ढेरों खुशियां भर देती है। इस बात का प्रमाण हमें पिछले हफ्ते इस मंच से मिला। दिल्ली से दो भाई आए, अचिन और सार्थक नरुला, और जो सवाल उनसे पूछे गए उन्होंने उनको एक आम इंसान से लखपति, लखपति से करोड़पति और करोड़पति से महाकरोड़पति बना दिया। 7 करोड़। ओ, ये तो सिर्फ शुरुआत है देवियों और सज्जनों। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आज जिन 10 नए खिलाड़ियों के साथ हम खेल को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनमें से कई और हॉट सीट यहां आए और सप्तकोटि विजेता बनकर यहां से जाएं। पेश है इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों की एक झलक। तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के मंच से मुझे इतना पैसा जीतना है कि मैं अपने हस्बैंड को लेकर जाना चाहती हूँ चांद पर हनीमून के लिए। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरी सबसे बड़ी पूंजी है मेरे आदर्श और मेरी ईमानदारी। और अब मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए कौन बनेगा करोड़पति में ईमानदारी के साथ पैसे कमाने आया हूँ। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, ज़रा तबीयत से कदम तो उठा, देख मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मैंने कभी नौकरी नहीं की, पर आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कौन बनेगा करोड़पति से मिलने वाला पैसा ही मेरे परिवार का सहारा बनेगा। मैं मेरी धर्मपत्नी श्रद्धा के लिए एक ताजमहल बनाना चाहता हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से मेरे जीती हुई राशि से मैं भावनगर में ऐसा स्मारक बनाऊंगा कि लोग यहाँ आके घूम सके और हमारे प्यार को याद कर सके। बड़ा बंगलो, बड़ी गाड़ी, प्लेन में घूमना और बहुत सारा पैसा, ये सपना देखकर ही मैं खुश रहती हूँ। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति ने मुझे इस सपने को सच करने का एक मौका दिया है। जिंदगी भर जिनसे प्यार किया, उनको पाने के लिए उनका पीछे पीछे मैं भागता रहा हूँ। अब कौन बनेगा करोड़पति से जीत के मैं फिर से अपना फैमिली के साथ रह सकता हूँ। मैं जब कौन बनेगा करोड़पति में आ रही हूँ और हॉट सीट पे बैठूंगी, तब मेरे पति को, मेरे बेटे को और मेरी पूरी फैमिली को मेरे नाम से एक नई पहचान मिलेगी। मैं कैंसर से पीड़ित हूँ और मैं मेरे बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। कौन बनेगा करोड़पति ये ऐसा एक ही माध्यम है जहाँ मैं पैसे जीतकर अपनी ज़िंदगी बढ़ा सकती हूँ। मनते हंतौत संतीत पंते अंताकर कंतरोड़ पंतती जंतरोड़ बंतनूंगी। क्या हुआ, मतलब नहीं समझ में आया? ये तो मैं हॉट सीट पर आकर ही बताऊंगी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस मंच पर। तो आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न रहा ये आपके सामने। सबसे कम से शुरू करते हुए इन राज्यों को लोकसभा में इनकी निर्धारित सीटों की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। और ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम, डी हरियाणा। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो आता है वो है सी सिक्किम।
सिक्किम की 1 सीट होती है लोकसभा में। उसके बाद आता है डी हरियाणा, जिसकी 10 सीटें होती हैं। फिर उसके बाद ए महाराष्ट्र, 48 सीट्स होती हैं उसकी। और अंत में बी उत्तर प्रदेश, 80 सीटें होती हैं। यह है सही क्रम, सी डी ए बी। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन सभी लोगों ने जवाब दिया 2 को छोड़ करके। और सबसे तेज जवाब विजेंद्र प्रताप सिंह। बहुत खूब। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। बस बस आइए, चलते हैं हम और आप वहां। आइए, विराजमान होइए। बहुत बहुत बधाई आपको विजेंद्र प्रताप सिंह जी। बहुत जोश में आपने वहां खड़े होकर 2-3 नृत्य की मुद्राएं दिखा दी और अभी भी आपके अंदर जोश भरा हुआ है। आप मेरे सामने हो तो मुझे तो लगता है इसको उठा के कहीं और कर देना चाहिए। इतना कम किया सर। भाई साहब, हमको मत उठाइएगा अभी। हमको उठा दीजिएगा तो प्रश्न कौन पूछेगा आपसे? सर, हम लोग आपको आंखों पे बिठाते हैं, सर पे बिठाए रहते हैं। आप बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको विजेंद्र प्रताप सिंह। तो देवियों और सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से एक जूनियर क्लर्क जिनका नाम है विजेंद्र प्रताप सिंह। विजेंद्र जी को अपने समाज और अपने आसपास ही जो बातें हैं और घटनाएं हैं वो बहुत विचलित करती हैं और उसे बदलने के लिए, सुनिए ध्यान से, ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसा क्यों आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री बन के ही समाज को बदला जा सकता है? राजनीति में बहुत शक्ति होती है। जो कुछ हम समाज में अकेले रह के और दूसरे माध्यम से कर सकते हैं, अगर हम मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री के रूप में जो काम 10 साल में कर सकते हैं वो 6 महीने में कर सकते हैं। आप में ऐसे आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं? मेरी निष्ठा और मेरी ईमानदारी। मैं 12th क्लास में था, मुझे पता भी नहीं था कि दहेज प्रथा क्या होती है, समाज की बुराई क्या होती है। बस मेरे मन में कहीं आया कि दहेज बहुत बड़ी बुराई है। और मैं अपने 5 मित्रों के साथ साइकिल से आ रहे थे। हम लोग 15 किलोमीटर दूर साइकिल से जाते थे पढ़ने। लौट रहे थे, ऐसे ही आया, यार दहेज बहुत ख़राब चीज़ है, कुछ करना चाहिए। और 5 मित्र एक मंदिर के पास बैठे, कहते हम लोग शपथ लेते हैं, कसम ले लिया कि अपने शादी में दहेज नहीं लेंगे। क्या बात है, बहुत खूब। दहेज की जो प्रथा है ये बिल्कुल हम इसको धिक्कारते हैं, निंदा करते हैं हम उसकी। ये तो पहली बार हमने सुना है इस तरह का उदाहरण। और फिर उसके बाद हम लोगों ने अभियान चलाया था सर। और सबसे बड़ी बात सर, आप उस वक्त इलाहाबाद में थे, मैं एक बार आपसे मिल चुका हूँ। वो हमने एक पंपलेट छपवाया था, आप सर्किट हाउस में आए हुए थे, मैं आपको देने गया था, लेकिन तब तो मैं बहुत छोटा था, आप इतने बड़े, कौन सुनने वाला था भीड़ में। मैंने आपको दिया था, आपने लिया था, कार में लेके बैठे थे, फिर क्या हुआ पता नहीं, लेकिन मैं आपसे मिला था, उस पंपलेट आपको दिया था पूरा। साइज आपका इतना ही था या कुछ कम था? कम था ना, बस यही गड़बड़ हो गई। मैं, देखिए, आपकी जो मन के अंदर भावनाएं हैं उनसे मैं कोई चीज़ विपरीत में नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन कई बार हमने सुना है कि इलाहाबाद के जितने निवासी होते हैं वो सब ऐसा ही सोचते हैं कि बस जरा से रह गए वरना हम तो प्रधानमंत्री बन जाते। और ये उनकी प्रशंसा में कर रहा हूँ। देखिए, इलाहाबाद ही एक ऐसा शहर है जहाँ से कम 5 प्रधानमंत्री देश के बन चुके हैं। जी हाँ, है कि नहीं? तो हमको कोई ताज्जुब नहीं है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास एक वीडियो है आपका। सर एक चीज जी, इलाहाबाद ही वो शहर है जिसने पिछली सदी का महानायक दिया है। ओहो, आइए वीडियो देखते हैं। मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि ये बहुत ईमानदार हैं। मतलब कोई ने अगर ऑफिस में भी रिश्वत या घूस कभी देता है तो ये नहीं लेते हैं, कहते हैं कि ये पैसा मुझे नहीं फलित होगा। मैं सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी तो करता ही हूँ, इसके साथ ही साथ मैं अपने ऑफिस के यूनियन का लीडर भी हूँ। लोगों की धारणा ये होती है कि जो यूनियन लीडर होते हैं वो चोर होते हैं, बेईमान होते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आखिर कोई तो चाहिए जो अपने कर्मचारी साथियों के लिए आवाज़ उठा सके,
ये पूरे ज़िले के कर्मचारियों को, श्रमिकों का कहीं भी किसी प्रकार की उसके खिलाफ कार्रवाई है या उसका बिल फंसा हुआ किसी चीज़ का, तो उसकी तत्काल उसका समाधान कराते हैं। मैं ट्रेड यूनियन में आकर के कुछ ही कर्मचारियों की मदद जितना कर सकता हूं करने की कोशिश करता हूं। मेरी सबसे बड़ी पूंजी है मेरे आदर्श और मेरी ईमानदारी, और अब मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कौन बनेगा करोड़पति में पैसे कमाने के लिए आया हूं। विजेंद्र प्रताप सिंह जी, आप सरकारी नौकरी भी करते हैं, साथ में आप यूनियन लीडर भी हैं, कैसे निभा लेते हैं ये? सर, समाज सेवा करने की पहले बहुत इच्छा थी, लेकिन पैसे के लिए नौकरी में आना पड़ा। अब नौकरी में रह के राजनीति में नहीं जा सकता था और समाज सेवा भी बहुत पूरी तरह से नहीं कर सकता था, इसलिए जो ट्रेड यूनियंस होती है जिसमें सेवा करने का मौका मिलता है और ये करके भी एक दिली एक सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, इसलिए करता हूँ। ओके, खेल के नियम जो हैं वो तो आपको पता ही है। 14 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 5,000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते आप पहुंचे 7 करोड़ रुपए तक, यही हमारी उम्मीद है। 2 पड़ाव हैं 10,000 रुपए के और 3,20,000 रुपए के। कहीं आप अटक जाएं तो 4 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता वो वोट करके बता सकती है आपको सही उत्तर। फोन अ फ्रेंड है, डबल डिप है और त्रिगुणी यहाँ पर सामान्य ज्ञान का भंडार यहाँ पर बैठा हुआ है। तालियों के साथ इनका स्वागत। सबसे पहले आपका परिचय दे दूं, अभिज्ञान प्रकाश, ये एनडीटीवी इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और इनकी गिनती जो है वो देश के टॉप 50 यंग अचीवर्स में की जाती है। अभिज्ञान जी के बगल में बैठी हुई है अर्चना गोरोडिया गुप्ता जी। ये साल 2001 में जो चैंपियंस ऑफ चैंपियंस की प्रतियोगिता हुई थी मास्टरमाइंड की, उसके भी विजेता रही हैं। और अर्चना जी के बगल में बैठे हैं मानक गुप्ता जी, ये न्यूज 24 चैनल के न्यूज एंकर हैं और साथ ही जाने माने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत मानक जी। थैंक यू। तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। तो चलिए देवियों सज्जनों, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। और हमारे दर्शक भी हमारे साथ खेल सकते हैं। आप एसएमएस कीजिए PLAY कैपिटल्स में और भेज दीजिए 52525 पर, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाइए www.kbcsony.com और हमारे साथ ये खेल खेल सकते हैं आप। आपके साथ अब शुरुआत करते हैं इस खेल को विजेंद्र प्रताप सिंह जी। पहला प्रश्न 5,000 रुपए का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ पत्नी होता है? ऑप्शन सुनिए, ए नखरे वाली, मत वाली, घर वाली या पड़ोस वाली। सी सर। सी घर वाली। हंस क्यों रहे हैं आप? क्या करें इसको, ताला लगा दें? बिल्कुल लॉक कर घर वाली को ताला लगा दें? बिल्कुल सर, लॉक कर सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अच्छा, मुझे लगा कि आप इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये चारों ऑप्शन जो थे जी, ये पत्नी के लिए कभी कभी लग जाते हैं। नखरे वाली, मत वाली, पड़ोस वाली के छोड़ करके। जी जी। और आपकी जो घर वाली हैं वो यहाँ पर आज उपस्थित हैं। संगीता जी, प्रणाम करता हूं आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। कैसे मुलाकात हुई आप दोनों की? घर पे। घर पे हुई। अच्छा, इलाहाबाद में बहुत अच्छे बाग वगैरह है, अल्फ्रेड पार्क है वहां पर। जी सर। वहां नहीं मिले आप दोनों? आपने कहा कि आपकी मैरिज जो है वो इंटरकास्ट मैरिज हुई। जी हाँ। किसने तय किया ये, स्वयं आप दोनों ने? नहीं, हमारे ये तय किया था, मेरा सौभाग्य था कि ये हमारे गुरुजी थे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अब सर प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में हैं और माता पिता जी का भी फिर स्वीकृति मिल गई आपको? माता पिता स्वीकृति मिली, भाई बहनों से स्वीकृति मिली, फिर ये हो गया। और आज मैं गर्व से कहता हूँ कि गुरु जो कुछ करते हैं द बेस्ट होता है, और मेरे लिए द बेस्ट बैठे हैं। क्या बात है, बहुत खूब। संगीता जी, आप भी ऐसा मानती हैं इनके बारे में? जी हाँ, ये बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं, ईमानदार हैं और कभी कभी घर में नाटक भी करते हैं। नाटक? किस तरह का नाटक करते हैं? अभिनय। अभिनय? अच्छा, अपने आप? आप अभिनय करते हैं? जी हाँ। भाई साहब, आप गलत जगह पहुंच गए हैं, आपको मालूम है? किस तरह का नाटक करते हैं? स्टेज वगैरह पे आप प्लेस वगैरह करते हैं या केवल घरवाली के सामने ही नाटक किया जाता है? नहीं सर, स्टेज पे हुआ। ओके, चलिए
अब आ रहा है दूसरा प्रश्न, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी वर्ग की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर हो तो चौथी भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर की होगी? ऑप्शन सुनिए। ए 50, बी 40, सी 60 या डी नन ऑफ द अबव। सी 60। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। 60 पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गया। वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई वो बराबर होती है, इसलिए 60, 60, 60 और 60। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, 10,000 आप अवश्य यहां से ले जाएंगे। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे तिलहन की श्रेणी में रखा जा सकता है? ए मिलेट, बी सोयाबीन, सी बार्ली या डी मेज, बाजरा, सोयाबीन, जौ या मक्का? तिलहन। बी सोयाबीन। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। सोयाबीन, इसके ऊपर ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 20,000 जीत गया। तिलहन जो है वो ऑयल सीड होता है, शायद तिलहन वहीं से नाम बना, तेल। ओके, और ये जीत चुके हैं 20,000 रुपए। 40,000 रुपए का प्रश्न अब आपके सामने आएगा। विजेंद्र प्रताप जी रेडी हैं? जी सर। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है? गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन सुनिए। ए नरगिस फाकरी, बी इलेना डिक्रूज, सी श्रुति हसन या डी सोनाक्षी सिन्हा? सोनाक्षी सिन्हा ही है, लेकिन सर फिर भी मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा। शांत हो जाए टिकटॉक जी, लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे विजेंद्र सुना प्रताप कई सिंह। बार है, लेकिन सर इस समय रिस्क नहीं चूंगा। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, समय शुरू हो गया है आपका अब। बताइए, 100% उत्तर दिया है जनता ने सोनाक्षी सिन्हा को। और अब मुझे आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आप कहां जाना चाह रहे हैं। जी सर, डी। क्या करेंगे? डी सर। डी सोनाक्षी सिन्हा पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर, और जनता बहुत सही एकदम। चलिए 40,000 हो गए, आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। किस कविता की आखिरी पंक्तियां हैं ये? ए पुष्प की अभिलाषा, बी जो बीत गई सो बात गई, सी जाड़े की सांझ और डी प्यारे भारत देश। सर पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। पुष्प की अभिलाषा ए, इस पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय और बताइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, बहुत खूब। 80,000 रुपए जीत गए। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है पुष्प की अभिलाषा। और हमने सुना है कि आप भी कुछ कविता पाठ वगैरह करते हैं कभी, विजेंद्र प्रताप सिंह। जी हाँ। क्या लिखा है हाल ही में आपने? सुना दूं सर? जी बिल्कुल सुना दीजिए। ठीक है। माना यह जाता है कि धर्मपत्नियां परेशान होती हैं, जो कवियों की धर्मपत्नियां हैं, और मुझे थोड़ी देर के लिए आप सर कवि मान लीजिए, और मेरी धर्मपत्नी। आपको हम कवि मान लेते हैं और आपकी पत्नी को एक परेशान पत्नी मान लेते हैं। जी जी सर। जी। एक दिन, हाँ जी, सर्वत्र बिखरी हुई हिम्मत को करके एकत्र, मैंने डरते हुए धर्मपत्नी जी से कहा, सुनो भाग्यवान
आज मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और इसके लिए एक नया व्यवसाय अपनाऊंगा। पत्नी बोली, आप कुछ कर भी पाओगे? कौन सा व्यवसाय अपनाओगे? मैंने कहा, अजी दुकान खोलूंगा। पत्नी बोली, दुकान तो खोलोगे ये ठीक है, मगर किसकी? मैंने कहा, हंसी और खुशी की। क्या बात है, वाह वाह। मैंने कहा हंसी और खुशी की। इतना सुनते ही धर्मपत्नी जी ना जाने कौन से सुर में दहाड़ दे दे के रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, अरे ये हंसी और खुशी कहां पाओगे? हंसी और खुशी कहां से मिलेगी पता है? मैंने कहा, हां मुझे पता है। ये हंसी और खुशी वहां मिलती है जहां बुद्धि, विवेक और ज्ञान के सहारे एक खास आदमी के समक्ष एक आम आदमी की जुबान चलती है और दुनिया जिसे केबीसी का मंच कहती है। और दुनिया जिसे केबीसी का मंच कहती है, मैं वहां जाऊंगा, ढेर सारी खुशियां लेकर आऊंगा। इतना सुनते ही ना जाने कहां से कौन सी तरंग आई, पत्नी ने झट से अग्नि जलाई, पकड़ के मेरी कलाई अग्नि के 7 चक्कर लगाई। वाह, पहले नहीं किया था 7 चक्कर क्या? मैंने पूछा, ये क्या किया? पत्नी बोली, शादी के समय पंडित ने 7 फेरे लगवाए थे 7 जन्म तक साथ निभाने को। अब मैं 7 नहीं 14 जन्म तक आपके साथ रहूंगी और बड़े गर्व से अपने आप को एक कवि की धर्म पत्नी कहूंगी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। संगीता जी प्रणाम करता हूं आपको। 14 जन्म तक आप फंस गई हैं, इतना सोच लीजिए आप। ओके, छठा प्रश्न आ रहा है विजेंद्र प्रताप सिंह जी। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से कौन से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कभी भी किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? ए, सुषमा स्वराज, बी, राजनाथ सिंह, सी, डीवी सदानंद गौड़ा या डी, रामविलास पासवान। सुषमा स्वराज जी दिल्ली, राजनाथ सिंह यूपी, डीवी सदानंद गौड़ा यहाँ से रामविलास पासवान। श्योर है? जी। क्या करेंगे? लॉक करना। ताला लगा दें? जी। रामविलास पासवान, डी, ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका, 1,60,000 जीत गए। जैसा कि आपने कहा, सुषमा स्वराज जी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के रहे हैं, सदानंद गौड़ा कर्नाटक के, रामविलास पासवान अभी तक किसी भी प्रांत के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव 3-20। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। देखिए क्या आता है। फीफा विश्व कप में कौन सा सम्मान पाने वालों में से मिरोस्लाव क्लोसे, रोनाल्डो, डावोर सुकेर और ओलेग सालेंको सभी का नाम शामिल है? ऑप्शन सुनिए। ए, गोल्डन बॉल अवार्ड, बी, गोल्डन शू अवार्ड, सी, याशिन अवार्ड या डी, बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड। सर, त्रिगुणी सर। शांत हो जाए टिकटॉक जी। कमीरा महाशय, त्रिगुणी लाइफलाइन अंकित की जाए। त्रिगुणी, आपकी बारी आ गई है। 30 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए और वो शुरू हो गए। ए और बी में से एक है। ए या बी में से एक। सर, विजेंद्र जी को हम बताना चाहते हैं कि हमें इसका जवाब पता भी है और नहीं भी पता है। माफ करिएगा, क्योंकि पैसे आपके लगे हैं इसलिए हम वो रिस्क नहीं लेंगे। पर हाँ, आपको इतनी गाइडेंस, इतना एडवाइस दे सकते हैं कि ए और बी में से एक है, या तो गोल्डन बॉल है या फिर गोल्डन शू है। श्योर, ए और बी में से? ए और बी में से एक। उनका समय समाप्त हो गया है, उनको ठीक से उत्तर नहीं मालूम। टिकटॉक जी चल पड़ी हैं, 40 सेकंड रह गए। उन्होंने कहा ए और बी में शायद हो। डबल डिप्स। एक और, शांत हो जाए टिकटॉक जी, एक और लाइफलाइन लेंगे विजेंद्र प्रताप सिंह जी। भाई साहब, ये डबल डिप लेने से पहले आपको कुछ चेतावनी देना चाहता हूं। एक बार आपने डबल डिप ले लिया, फिर आप गेम क्विट नहीं कर सकते। जी। ना ही कोई दूसरी लाइफलाइन ले सकते हैं। जी। डबल डिप लाइफलाइन अंकित करूं? जी सर। ओके, कंप्यूटर जी, डबल डिप लाइफलाइन अंकित की जाए।
आपका पहला उत्तर क्या है? सर गोल्डन शू अवार्ड, बी। बी गोल्डन शू अवार्ड। कबीर महाशय बी गोल्डन शू अवार्ड, ताला लगाया जाए। सही उत्तर हो गया ये। वेल प्लेड। थैंक यू सर। 3,20,000 रुपए आपको मिल गए हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। 3,20,000 रुपए का चेक ये आपका हो गया है विजेंद्र प्रताप सिंह जी, इसे आप अपने पास रखिए। गोल्डन शू अवार्ड जो है इज गिवन टू द स्कोरर ऑफ मोस्ट गोल्स इन ए टूर्नामेंट, और सिंस 2010 इट हैज बीन कॉल्ड गोल्डन बूट अवार्ड। आज हमारे साथ हेमोफीलिया सोसाइटी मुंबई से आए हेमोफीलिया से पीड़ित कुछ लोग हैं। हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून का बहना बंद नहीं होता है। ये आमतौर पर जब खून थोड़ी देर के बाद निकलता है तो अगर उसको ज़ोर से उस जगह को दबा दिया जाए तो खून जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है कि एक बार कट जाए तो वो खून बहना बंद नहीं होता है, बहता चला जाता है और बहुत ही ख़तरनाक होता है ये। इस बीमारी के बारे में लोगों की जागरूकता बहुत कम है और एक साधारण से ब्लड टेस्ट के जरिए इसका सही समय पर पता लगाया जा सकता है। इस बात की जागरूकता हम सबको देने के लिए हमारे पास आज जो सज्जन पुरुष यहाँ आए हुए हैं, ये आज हमारे कार्यक्रम में हैं। हम तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। ओके, 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने विजेंद्र प्रताप सिंह जी। इसके लिए मिलेंगे आपको 6,40,000 रुपए। इसके साथ जूझिए। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार कृष्ण का इनमें से कौन सा नाम एक असुर का वध करने के कारण पड़ा? ऑप्शंस हैं ए वासुदेव, बी दामोदर, सी मधुसूदन या डी गिरिधारी। आप लीस्ट रिस्क पे हैं जी, कुछ खोएंगे नहीं आप। सही उत्तर आपको देंगे 6,40, गलत आपको वहीं का वहीं रखेंगे। 3 लाइफलाइन चली गई हैं, एक अभी भी बाकी है फोन अ फ्रेंड की। सर वासुदेव तो नहीं है, गिरिधारी भी नहीं है, मधुसूदन एंड दामोदर। सर फोन अ फ्रेंड करूंगा। कबीर महाशय विजेंद्र प्रताप सिंह जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं फोन अ फ्रेंड की, इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम छवि के साथ बताएं। आप किससे बात करना चाह रहे हैं? जयप्रकाश जी। जयप्रकाश सिंह जी को इलाहाबाद में फोन लगाया जाए। हेलो, जयप्रकाश सिंह जी बोल रहे हैं? जी सर। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। जी सर नमस्कार सर, नमस्कार। जयप्रकाश सिंह जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कौन बनेगा महाकरोड़पति में विजेंद्र प्रताप सिंह जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी सर। आपको बताना होगा 30 सेकंड के अंदर। जी सर। अगली आवाज विजेंद्र प्रताप सिंह जी की और आपका समय शुरू होता है अब। महाभारत के अनुसार कृष्ण का इनमें से कौन सा नाम एक असुर का वध करने के कारण पड़ा था? ऑप्शन है वासुदेव, दामोदर, मधुसूदन, गिरिधारी। पता नहीं। कृष्ण जी का एक नाम और क्या था, मधुसूदन या दामोदर? मधुसूदन। और दामोदर था? बहुत नीरस लगे हमको जयप्रकाश सिंह जी। ये आपके जान पहचान के हैं, रिश्ते में हैं, कौन है? मित्र हैं। हाँ जी, मित्र हैं। आपके मित्र हैं जी। नाराज रहते हैं क्या आपसे? नहीं, उनकी वाणी से ऐसा लगा कि कुछ। हाँ, थोड़ा उनका स्वभाव ऐसे ही है। थोड़ा उनका स्वभाव ऐसा है। जी। अच्छा, अब आपकी चारों लाइफलाइन चली गई हैं विजय। एक अब यहाँ हमको आपकी घोषणा करनी पड़ेगी। जी। कोड रेड जो है अब यहाँ पर लागू हो गया है। कंफ्यूजन है सर। तय करना पड़ेगा आपको विजेंद्र प्रताप सिंह। आंख बंद कीजिए, कृष्ण भगवान को याद कीजिए और सोचिए, बहुत ध्यान से सोचिए। सर दामोदर लाख करें सर। फाइनल उत्तर आपका? जी। कबीर महाशय बी दामोदर, ताला लगाया जाए इसके ऊपर।
विजेंद्र प्रताप सिंह जी, दामोदर जो है ये गलत उत्तर हो गया है। मधुसूदन बिल्कुल सही उत्तर। थोड़ा बहुत संकेत आपको आपके जयप्रकाश जी ने भी दिया। मधुसूदन मधु नामक राक्षस का वध किया था। वासुदेव के पुत्र दामोदर, उनकी कमर उदार दामा से बांधा होने के कारण या बंधा हुआ होने के कारण, और गिरधारी गोवर्धन पर्वत उठाने के कारण। आप कुछ हारे नहीं हैं। 3,20,000 रुपए आप यहां से जीते हैं विजेंद्र प्रताप सिंह जी। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये चेक जो है ये अब आपका होगा। तालियां बजती रहें देवी और संजय। वेल प्लेड सर। आइए। तो देवी और सज्जनों, ये थे विजेंद्र प्रताप सिंह जी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से आए। 3,20,000 रुपए इन्होंने जीत लिए हैं। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। शेक्सपियर के नाटकों पर बनी इन हिंदी फिल्मों को उनके प्रदर्शन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आपको सजाना है। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। ए हैदर, बी अंगूर, सी ओंकारा, डी मकबूल। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो रिलीज हुई वो थी अंगूर। 1982 में द कॉमेडी ऑफ एरर्स से अडेप्ट हुई थी ये फिल्म। गुलजार साहब की निर्देशन में ये बनी थी फिल्म। उसके बाद डी मकबूल रिलीज हुई। इसे विशाल भारद्वाज जी ने बनाई थी 2004। ये मैकबेथ जो शेक्सपियर का प्ले था उसका अडेप्टेशन था। फिर आई सी ओमकारा जो 2006 में प्रदर्शित हुई। ओथेलो का ये ट्रांसलेशन था, मतलब उससे प्रभावित होकर के बनाई थी कहानी। इसे भी विशाल भारद्वाज ने बनाई थी। और अंत में ए हैदर 2014 हैमलेट, इसे भी विशाल भारद्वाज ने बनाई है। तो बी डी सी ए ये है सही क्रम। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। केवल 2 लोगों ने सही उत्तर दिया। सबसे तेज हरप्रीत कौर। बहुत बहुत बधाई आपको हरप्रीत जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम आप चलते हैं वहां। तालियां बजती रहे। हरप्रीत जी, हमने सुना कि आप एक स्कूल टीचर हैं, पटियाला से आई हैं। जी सर, मैं तो पटियाला शहर की रहने वाली हूँ, बट जहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ वो वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर एक गाँव है। वहां जाती हैं आप? जी, गाँव। प्रतिदिन? जी जी। कैसे जाती हैं आप वहां? सर बाय बस या बाय कार या बाय स्कूटर, जो भी टाइम पे अवेलेबल हो। तो बहुत अच्छी बात है। क्या पढ़ा रही हैं आजकल आप? सर मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। Okay. तो मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ 5th क्लास तक के छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं आप? जी सर। ओके। कैसा रहता है माहौल स्कूल में? अच्छा रहता है? सर बहुत बढ़िया रहता है। एक तो बच्चे छोटे छोटे हैं, तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके साथ बच्चों के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है। ये तो सही बात है, बिल्कुल। हाँ, हूटर बज गया। अरे तोबा। कोई बात नहीं सर। हरप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर जोरदार तालियां इनके लिए एक बार फिर से हो जाए। तो हरप्रीत जी, आज तो हूटर बज गया है, तो हमारा खेल का समय यहीं समाप्त हो गया है। लेकिन जाने से पहले हमें जो हमारी घर बैठी जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है उसके विजेता का नाम घोषित करना पड़ेगा। कमेटी जी बताएं, जीबीजेजे के विजेता कौन है आज? इनका नाम है मोहित कुमार जोशी और ये नैनीताल से हैं। इनको फोन लगाया जाए मोहित कुमार जी को। हेलो, मोहित कुमार जी बोल रहे हैं? जी जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्कार, मैं मोहित कुमार जोशी बोल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है उसमें आपने सही उत्तर दे करके 1 लाख रुपए जीत ले हैं। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोहित कुमार जी, हमारे यहाँ एक जैकपॉट प्रश्न होता है, उसे आप खेलना चाहेंगे? जी जरूर खेलना चाहूंगा। उसका मूल्य है 2 लाख रुपए। जी। अगर आप खेले और सही उत्तर हो गया तो आज आप 3 लाख जीत जाएंगे। जी सर। लेकिन अगर ये जैकपॉट प्रश्न हो गया उत्तर गलत जी, तो ये जो लाख रुपए अभी आपने जीते हैं ये आप खो देंगे। कोई बात नहीं सर, आपसे बात हो गई, बहुत बड़ी बात है। कंप्यूटर महाशय,
जैकपॉट प्रश्न मोहित कुमार जी के लिए पेश किया जाए। 2013 में किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल जांच समिति का गठन किया? ए जस्टिस संतोष हेगड़े, बी जस्टिस मुकुल मुदगल, सी जस्टिस मार्कंडे काटजू या डी जस्टिस मुकुंदकम शर्मा? संतोष हेगड़े, मुकुल मुदगल, मार्कंडे काटजू, मुकुंदकम शर्मा। सर मेरा जवाब है बी, मुदगल। जस्टिस मुकुल मुदगल, श्योर है? जी। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मोहित कुमार जी, ये 2 लाख रुपए आप और जीत गए हैं। कुल मिला के आपने जीत लिए हैं 3 लाख रुपए। बहुत 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 बधाई आपको। बहुत बधाई मोहित कुमार जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जाने से पहले इंटरनेट से प्राप्त कुछ जानकारी आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। कल सुबह यदि आप उठने में थोड़ा सा आलस कर रहे हो तो पत्नी को अरे ओ भाग्यवान सुनती हो जरा चाय लाना कहने की जगह यदि आप ये कहें कि अरे ओ भाग्यवान फ्रिज में जो एप्पल रखा है उसे जरा लाना तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह चाय या कॉफी पीने से नहीं बल्कि सेब यानी एप्पल खाने से दिमाग जो है वो एकदम तरोताजा हो जाता है। तो देवियों सज्जनों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गुड नाइट।